बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तौहीन अदालत का जो केस था उसका फ़ैसला किया गया है। ये केस पिछले कई माह से अदालत आलिया में चल रहा था और ये इंतखाबात के दौरान भी ये केस चलता रहा। इंतखाबात के दौरान कई पेशियां इसकी हुई। इस लटकती हुई तलवार के होते हुए जो मेरे हलके के लोग थे उन्हें भी फ़ैसले में मुश्किलात आईं। मेरे मुखालफीन को इसका फ़ायदा हुआ और इसी खदशे के पेश नज़र मेरे मुखालफीन सिर्फ एक ही कैंपेन करते रहे कि ये नाहल होंगे सो इन्हें वोट ना दिया जाए। उससे मेरा इंतखाब भी बहुत हद तक मुतासर हुआ। उसके बावजूद इंतखाब में इतने वोट मिले कि वो मुखालफीन के वोटों से ज़्यादा थे। 45 की बात नहीं कर रहा जो कई घंटों बाद खुद से बनाए गए, मैं उस रिज़ल्ट की बात कर रहा हूं जो पोलिंग स्टेशनों से आया। इस फैसले में अगर ये पहले कर दिया जाता तो मेरी पार्टी को ज़्यादा बेहतर मौका मिलता कि वो उस हलके में उम्मीदवार देकर जिस पर इस तरह की लटकती हुई तलवार नहीं, रिज़ल्ट इससे भी और ज़्यादा बेहतर आ सकता था। आज इस फैसले के बाद ये तासर फिर से मजबूत हुआ कि नून लीग ना पहले काबिल कबूल थी और ना इंतखाबात के बाद काबिल कबूल है। हमें इस तासर को बेहतर करना है क्योंकि पाकिस्तान का कानून आइन यही कहता है कि तमाम जमातों को, तमाम अफराद को ऐसा माहौल दिया जाए कि जिसमें वो गैर जानिबदाराना माहौल हो, किसी रुकावट के बगैर वो इंतखाब लड़ भी सकें और हुकूमत साजी भी कर सकें। उस मौके पर कि जब हुकूमत साजी चल रही है, इस तरह का फ़ैसला उस हुकूमत साजी को भी मुतासर करेगा। ये तमाम फ़ैसले, अगर इस फ़ैसले से अदालत के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, अदालत की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, तो मैं इसे कबूल करता हूँ। मैं वही हूँ कि जिसके कायद ने और जिसकी पार्टी ने और जिसमें मैं खुद शामिल था, वो लॉन्ग मार्च हो या वो फिर वो तमाम तकलीफ़ें जिसमें हमने अपनी हुकूमतें छोड़ी, हमने गवर्नर राज बर्दाश्त किया, उस वक़्त की डोगर कोर्ट से हमारी क़यादत नाअहल हुई, वो तमाम मुश्किलात हमने अदालत की इज़्ज़त, अदालत के वक़ार में इजाफ़े के लिए झीली, उस वक़्त भी बर्दाश्त की। इस सीने पर लाठी चार्ज बर्दाश्त किए, लोगों की शहादतें हुई, उससे भी अदालत की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ था। और अगर आज की मेरी सज़ा से अदालत आलिया की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है तो मैं ये भी कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, क्योंकि मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ और उसका हलफ उठाया था, क्योंकि मैं नवाज शरीफ का फॉलोअर हूँ। और मेरा ख्याल ये है कि अदलिया के वक़ार और अदल के वक़ार में इजाफ़ा उस वक़्त होगा सिर्फ़ तौहीन अदालत की सज़ा से नहीं, तौहीन आइन की सज़ा जब इस अदालत से होगी, जब कोई आमर फांसी से झूलेगा तो फिर पाकिस्तान में अदल का बोलबाला होगा। न जाने क्यों हम मुहिब्बे वतन हैं। मैं नून लीग की बात करता हूँ, अपनी क़यादत की बात करता हूँ। क़यादत हमारी हो या हमारे कारकुन या हमारे रहनुमा मुहिब्बे वतन भी हैं, उस पर भी कोई सवालिया निशान नहीं।
हम दयानतदार भी हैं, उस पर भी कोई सवालिया निशान नहीं। मेहनती और काम वाले भी हैं। एटमी धमाका करने की ज़रूरत हो या सी पैक बनाने की, मुल्क में बिजली ना हो या फिर मुल्क की इकॉनमी डूब रही हो, तो हमेशा नून लीग ही काम आती है। यानी हम काम वाले भी हैं, हम मेहनती भी हैं, हम मुहिब्बे वतन भी हैं, और इस सब से हट के हम जमहूरियत पसंद भी हैं, आइन के पासदार भी हैं। न जाने क्यों हम अहल नहीं हैं, हम नाअहल हैं सिर्फ हुक्मरानी के लिए। अहलियत और नाअहलियत के फैसले क्या हमें लोगों पर नहीं छोड़ देने चाहिए? जब अहलियत और नाअहलियत के फैसले अदारे करते हैं तो फिर अदारे अवाम की नज़रों में जो उनका हक है वो मुतनाज़े हो जाते हैं। जिन्होंने मुझे वोट दिया वो आज क्या सोच रहे होंगे, जिन्होंने नून लीग को वोट दिया वो क्या सोच रहे होंगे। हमें क्या ऐसा तरीक़ाकार नहीं अपनाना चाहिए कि अदारे वही काम करें जिससे उनकी इज़्ज़त में, उनके वक़ार में इजाफ़ा हो, ना कि उनके अदारों पर सवालिया निशान उठें। और इसके साथ ये फ़ैसला जमहूरियत के नाम, जो बहुत कमज़ोर है इस मुल्क में, ये फ़ैसला आज़ाद मीडिया के नाम, जो बहुत मजबूर है पिछले कुछ दिनों से, ये फ़ैसला उस पार्लियामेंट के नाम जो बड़ी बेबस है, ये फ़ैसला फिर एक दफ़ा अदलिया की इज़्ज़त के नाम, ये फ़ैसला वोट को इज़्ज़त दो के नारे के नाम, ये फ़ैसला मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत के नाम, और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा इक़दाम, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अदारों के वक़ार में कमी आए। ऐसा कोई लाहे अमल नहीं बनाएंगे जिससे जमहूरियत कमज़ोर हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अदारों के वक़ार में, अदारों के आइन के अंदर रहने कर काम करने में और वोट को इज़्ज़त दो को अमली तौर पर पूरा करने में है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको सज़ा होगी, आपके कैरियर 5 साल के लिए रुक जाएगा। मेरे पास तो पाकिस्तान को, इस अदलिया को, जमहूरियत को देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ अपना कैरियर था। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैं मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं सियासी कारकुन भी हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ का फॉलोअर भी हूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों को देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे पास थी वो मैंने आज दी है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपना केस अपील में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं, मैंने बार बार अदालत आलिया से कहा कि हमारा कोई ना, हमारी कोई ऐसी मंसूबाबंदी थी और ना कोई ऐसी नीयत। हमारी इंटेंशंस पर डाउट ना करें, हम इज़्ज़त करते हैं आपकी, और मेरी इंटेंशंस पे डाउट करने का कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है। मैं अपना केस अपील में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान के केस की मैंने मिसाल दी थी। उसको जिस तरह तौहीन अदालत के केस, जो कि मेरे से भी ज़्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने पर दरगुजर किया गया था, मैंने ताहरुल कादरी के केस भी सामने रखा था। मैं दोबारा अपनी अपील अपने तमाम शवाहिद के साथ अदालत आलिया के सामने रखूँगा, और मैं अभी भी बिल्कुल पुरुमीद हूँ। अगर पाकिस्तान ने चलना है तो अदारों ने आइन, कानून और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखकर फैसले करने हैं। और ये कह देना कि ये सियासी नुकसान होगा, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ सियासत में ज़िंदा नहीं रहना होता, तारीख़ में भी ज़िंदा रहना है। I am standing on the right side of the history, exactly behind मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और वो नवाज शरीफ
जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सदियों याद रखा जाएगा, जो असूल की बुनियाद पर, जो अपनी ज़ात पर नहीं, और वो उसकी बेटी, ये सज़ा, ये फ़ैसला, ये तमाम चीज़ें हम उसी जिद्दोजहद के तनाज़र में कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम कोई ऐसा इक़दाम, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसे मैं दोबारा कहूँ कि अदारे समझें कि हमारी लड़ाई कोई इदारों के ख़िलाफ़ है। हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए है। हम चाहते हैं कि अदारे मुतनाज़े ना हो, बल्कि अदारों का वक़ार हो। हम अपनी ये जिद्दोजहद, वोट को इज़्ज़त दो के नारा जो है, उसको अमली तौर पर तहरीक की सूरत में, हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो हम जारी रखेंगे। और आखिरी बात, मैं अहल हूँ या नाअहल हूँ, मैं वफ़ादार हूँ आइन का भी, जमहूरियत का भी, और उसके पासबान नवाज शरीफ का भी। और इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत हूँ, मैं मेंबर हूँ या ना मेंबर हूँ, मैं अहल हूँ या ना हूँ, इंशाअल्लाह ताला वफ़ादार रहूँगा इस पाकिस्तान का, इस आइन का और मोहम्मद नवाज शरीफ का। केस आपने लड़ा नहीं, माफ़ी आपने मुझसे गुजारिश की है कि अगर ऐसा कोई शायबा भी होता कि मैंने कहा, मेरी इंटेंशंस पे डाउट नहीं होना चाहिए, ना अदालत को ना किसी और को। मैं दोबारा अपील, अगर मुझे कुछ ऐसा गिला शिकवा होता तो मैं अपील क्यों करूं? मैं अपील इसीलिए लेके जा रहा हूं कि मेरा केस मजबूत है। हमारा कोई ना इरादा था ना है कि किसी की तौहीन की जाए। हम तो इज्जत की बात करते हैं कि पार्लिमान की भी इज्जत हो। अच्छा, हम तो पीसीओ जजेस से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? पीसीओ जजेस से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? आप देखिए, पीसीओ जजेस के बारे में मेरी राय, तमाम पार्टियों की राय, अदालत आलिया के फैसलों में जो है, मेरी भी वही राय है। पीसीओ के बारे में तो सबकी राय एक जैसी है। पीसीओ के पर कहने से, तनकीद करने से तो तौहीन अदालत नहीं हो सकती। सो मेरा भी यही ख्याल है, और हम इसको अपनी अपील में ये दोबारा एक दफ़ा प्रूव करेंगे कि कोई तौहीन नहीं की गई। देखिए, गुजारिश पहले भी हम बड़ा सोच समझ के, कभी दनिस्ता तौर पर प्लानिंग से किसी अदारे के बारे में बात नहीं की गई। हमने अदालत आलिया, अदलिया की बहाली के लिए, पार्लियामेंट की बहाली के लिए हमने सब कुछ सहा है। जलावतनी से लेकर, कैद से लेकर, अटक किले से लेकर, नैब के केसेस से लेकर, क्या क्या नहीं सहा, और आज भी सह रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए सह रहे हैं कि अदारों का वकार, और उससे सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, उसका वकार बुलंद हो। नवाज शरीफ ने जब तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो नवाज शरीफ ने आपके साथ इदारे यकजहती की, आपको स्टेज पर बुलाकर शाबाश दी। आज मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा आपके साथ मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? सारे लोग आज भी आए थे, और आपने देखे, आपके कैमरों ने भी देखे हैं। बिल्कुल, जितना ये केस है उसमें जमात से जो गाइडेंस है वो भी ली जाती है, और हमारा मौक़िफ़ जमाती भी ये है कि ये तौहीन अदालत का केस नहीं है। हम इसको दोबारा एक दफ़ा अदालत में लड़ेंगे। सर, आपको अगर पार्लियामेंट में जाने का दोबारा मौका मिला, क्या आप तौहीन अदालत के कानून में तरमीम के लिए कोई इक़दाम करेंगे? देखिए, इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट ऐसी आनी चाहिए जो ऐसे कवानीन बनाए जिसमें अवाम के मैंडेट को सही तरह से ट्रांसलेट किया जा सके। कवानीन बेशुमार बनने वाले हैं, तब्दील होने वाले हैं, नैब कवानीन से लेकर बहुत सारे और कवानीन तक, और पार्लियामेंट को हालात के मुतल्लिक ये ज़रूर करना चाहिए, कम अज़ कम ऐसे कवानीन होने चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों का जो वोट है वो सही तौर पर उसे हुक्मरानी मिले जो वोट ले, और सिर्फ हुक्मरानी ना मिले बल्कि उसको इख्तियार भी मिले। कहा गया है कि आरटीएस सिस्टम जो था इलेक्शन कमीशन का वो फाल था, नादरा का ये कहना है उस रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि वो सिस्टम जो है नहीं चल रहा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस सिस्टम के बारे में, और ये जो खुसूसन इंतखाबात के दरमियान कहा गया कि बैठ गया सिस्टम, हमने पहले भी कहा था कि ये
हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। और उसके अलावा बेशुमार ऐसे शवाहिद हैं कि जिसमें पता चलता है कि रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं। मैंने अपने इलेक्शन में, और मैं आपके कैमरों के सामने भी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ हमारे आप शवाहिद को एक साइड पे रख दें, सिर्फ मेरा आरओ ऑफिस जो था, जो कि रिटर्निंग अफसर था NA 102 का, उसके पास सरकारी अंदर भी वीडियो कैमरा मौजूद है, बाहर भी लगे, सिर्फ उनकी वीडियो मंगवा लें, आपको पूरे इलेक्शन की हकीकत पता चल जाएगी। मैं तो अपने शवाहिद नहीं कह रहा कि भी मेरे गवाह देखें, मेरी पर यकीन करें, मैं कह रहा हूँ अपने कैमरों की वीडियो मंगवाएं और देखें कि आरओ ऑफिस में होता क्या रहा है, ये इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या था और फिर वो रिज़ल्ट किस तरह तब्दील हुआ। सिर्फ वो कैमरों की फुटेज देख लें, हर चीज़ पता चल जाएगी। थैंक यू। एक सवाल आखिर में, आपने कहा कि वोट को इज्जत दो, बार बार हम इस नारे पे खड़े हैं। अगर PTI के लोग अब यही अगर आपसे कहें कि वोट को इज्जत दो, तो इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वोट जिसको पड़ा है, जिस बैलेट बक्स में जिसको पड़ा था, रिजल्ट में भी उसी का निकलना चाहिए था। ये तो ये कहते थे जो मर्जी हल्का खुला लें। खान साहब हौसला करें, हमने 3-4 हल्के दिए, उनका अपना हल्का लाहौर का, हमने शहबाज शरीफ साहब का कहते हैं कि वो हल्का कराची वाला, चलें बाकी छोड़ें, मेरा तो हल्का गिनती में नहीं था, चलें वही खुला लें, अंगूठे चेक करवा लें खान साहब, और उसके बाद फैसला कर लें। हर चीज़ चोरी की है आपके पास, हर चीज़ नजायज़ है आपके पास, मैंडेट भी नजायज़, असासे भी नजायज़, और अल्लाह की मेहरबानी से आपके बच्चे भी नजायज़, कोई चीज़ तो जायज़ रखें। थैंक यू वेरी मच।